ये दुनिया कैसी है ये जानने के लिए मैं फिल्में देखता हूँ बीच बीच में। कल मैंने फुकरे देखी। मैं बहुत सोच में पड़ गया, बहुत विचार करा मैंने पिक्चर देखने के बाद। मैंने कहा ये कहीं से भी कल्पना नहीं है, ये जो दिखाया गया है ये यथार्थ है। सचमुच दिल्ली ऐसी ही है और दिल्ली वाले ऐसे ही हैं। और सोचो आप गर्भ में थे, 9 महीने तापमान कितना था, भारी गर्मी थी। कई बार वो बोलती है ब्याह कर लो, वो बोलता है मेरे घर वाले अभी कह रहे हैं कि तुम अभी 3 साल के बाद, वो कहती है मैं 3 साल इंतजार नहीं कर सकती। और ये प्रेम प्रसंग टूटा और 3 महीने के अंदर इनकी डोली उठ जाती है। ये कौन सा प्रेम था? प्रणाम आचार्य जी। आपने बताया कि दुख ही सत्य का द्वार है, तो इस बारे में मेरी जिज्ञासा यह है कि यह दुख सत्य का द्वार कैसे हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जीवन का तथ्य दुख है। जीवन का तथ्य दुख है। दुख के अलावा क्या है? दुख ना होता तो उपनिषद क्यों लिखे जाते? सांख्य योग तापत्रय की बात करता है, फिर वही बात वेदांत ले लेता है। तापत्रय कहते हैं क्यों है ये सब कुछ? बोलते हैं बस यही जो तुम्हारे 3 दुख हैं उसको हटाने के लिए, और कुछ नहीं है। लोग मुक्ति मुक्ति करते हैं, किससे मुक्ति? दुख से मुक्ति। उपनिषदों के बाद बुद्ध आते हैं, वो तो सीधे ही कहते हैं, उनका पहला सूत्र ही है ये सर्वम दुखम। जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। दुख के अलावा यहां कोई तथ्य है नहीं। उन्हें कोई व्यक्तिगत थोड़ी दुख था, वो तो मौज में थे। उन्होंने सचमुच चारों तरफ दुख ही दुख देखा। वो चाहते तो उस दुख की उपेक्षा कर सकते थे, जब तक करी जा सकती हो, हमेशा आप नहीं कर सकते उपेक्षा, क्योंकि तात्कालिक तौर से उनको तो सब तरह की सुविधाएं सुख मिले ही हुए थे। पर है सब, चारों तरफ दुख तो है ही है। देखिए वो जो हमसे कहानी भी कही जाती है ना कि एक दिन बुद्ध जा रहे थे और वो एक कुछ कौमुदी महोत्सव था शायद, और फिर उनको ये लोग मिले, बीमार बूढ़ा और मरा आदमी। ये भी बहुत संभव है कि वो तीनों एक ही दिन में ना मिल गए हों, क्योंकि बात को बाद में ना काव्यात्मक कर दिया जाता है। तो कुछ इधर का लेके कुछ उधर का लेके उसको ऐसा बना दिया जाता है कि उसका प्रभाव ज़्यादा पड़े। लेकिन उससे जो लेने लायक बात है वो ये है कि उनको ये सब दिखाई दिया, जगत में उनको ये सब दिखाई दिया। हो सकता है एक ही शाम ना दिखाई दिया हो, लेकिन उनको ये सब दिखाई दिया कि तो दुख भी जो ले रहा है, बच्चा दुख लेके क्या खुश हो जाता है बहुत? कौन सा बच्चा आपने बिल्कुल आह्लादित देखा है कि मैं पैदा हो गया पार्टी दो? उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। 4 लोग न लगे हो तो उसकी जान नहीं बचेगी। पैदा होते ही चिल्लाता है, और सचमुच दुखी है इसलिए चिल्ला रहा है। शिव गीता है, उसमें आप जाएंगे, वहाँ पे इंसान को बार बार बोला जाता है तुम अपने जो भारी दुख था गर्भ में वो भूल गए क्या? वहाँ एक के बाद एक श्लोक हैं, यही उसको याद दिला रहे हैं कि तुम कैसे यहाँ पे ये इतना भोग मना रहे हो। कह रहे तुम्हें गर्भ का याद है? चारों तरफ अंधेरा था और यहाँ आप बैठे हुए हो। तो ये तापमान कितना है? और सोचो आप गर्भ में थे, 9 महीने तापमान कितना था, भारी गर्मी थी। नर्क है, अंधेरी जगह जहाँ पे भारी गर्मी है, और आप एकदम विवश हो, आपके पाँव ऐसे हो गए हैं, ऐसे ऐसे करके आप बंधे हुए हो, आप हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, खाना भी अपने मुंह से खा नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। तो जन्म दुख है। और वहाँ पे कहते हैं कि वो जो गर्भ में होता है वो बार बार कोसता है कि किसने मुझे यहाँ डाल दिया, कौन जिम्मेदार है मुझे पैदा करने का, नाम बताओ उसका, ये किसने हरकत करी मेरे साथ, मैं तो था ही नहीं, ये किसने मुझे यहाँ अंधेरी काली गुफा में डाल दिया है और दुर्गंध है यहाँ पर। और ये नहीं 2-4 दिन, 9 महीने यहीं फंसा रहूंगा, और फिर पैदा होऊंगा एकदम अशक्त हालत में, 4 लोगों पे निर्भर, वो भी 2-4 दिन को नहीं, कई साल तक मैं सब पे निर्भर हूँ, चल नहीं सकता, कोई खाना दे तो खा लिया, नहीं मिला खाना तो नहीं है, अपनी सफाई भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ ज्ञान नहीं, दुनिया के बारे में नहीं जानता। जन्म दुख है, ये तो तथ्य है जो आपको देखना ना, पर ये सारी तथ्य आप भूल जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, आप ढोल बजाते हो, तो ताज्जुब होता है। वो जो माँ है जो ढोल बजा रही है, उसने अपने बच्चे को ध्यान से देखा भी है? कितनी बेचारी
वो जो बच्चा है वो कितनी दुर्बल और दयनीय हालत में है। 10 तरीके के आप उसको फिर जा करके वैक्सीन लगवाते हो, और सचमुच ना लगवाओ वैक्सीन तो देखना उसका क्या हाल होता है। दुनिया भर के जो जीव जीवाणु घूम रहे हैं वो सबसे ज़्यादा तैयार बैठे हैं बच्चों पर हमला करने को, जो शिशु है एकदम। और बच्चे को आप ना लगाओ वैक्सीन, देखो अभी आकर के उस पर टिटनस से लेकर के पोलियो से लेकर के क्या क्या नहीं होता उसको। जन्म ही दुख है, फिर आगे जीवन दुख है, वो देख रहे हैं जहाँ जाता है इसकी। हाँ, जब कामना बहुत रहती है तो फिर आप उस दुख को अलग अलग तरीके के नाम दे लेते हो। ये नामकरण बहुत गड़बड़ है। यही तो कह रहे थे ना नागार्जुन, शून्यता सप्तति के दूसरे सूत्र में और क्या बोल रहे थे कि ये जो भाषा है ना, इसने बड़ी गड़बड़ कर रखी है। तुमने अपनी भाषा से दुख को बड़े अलंकृत नाम दे दिए हैं। तो दुख का नाम तुम ऐसे कर दोगे, कह दोगे अरे शिशु कितना कोमल है। कोमल नहीं, दुर्बल है। दुर्बलता को कोमलता बोल रहे हो, कैसे खुश हो रहे हो, पागल आदमी। घर वाले जाएंगे, वो उसके इतने इतने हथेली होगी, उस पर ऐसे ऐसे करेंगे, देखा कितना, कह रहे इसकी कितना मुलायम है, कितना मुलायम है। अरे मुलायम नहीं, कमज़ोर है वो। उन हाथों से वो अपना आहार भी नहीं ले सकता, कोई और जाए उसको कुछ खिलाए। दुनिया में कोई नहीं ऐसा जानवर होता जो पैदा होते ही चल न लेता हो। जिन्होंने कभी गाय भैंस वगैरह देखी होंगी, बछड़ा जन्म लेता है, उसके कुछ घंटों बाद वो खड़ा हो जाता है और कोई सिखाने नहीं आता। आदमी का बच्चा अकेला होता है जिसको सालों लग जाते खड़े होने में। बछड़ा देखा है कभी? उसको एक पूरा दिन भी नहीं लगता खड़ा होने में, एक दिन भी पूरा नहीं लगता। आप उसको छोड़ दीजिए, कुछ घंटों बाद वो हरकत करना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे करके वो खड़ा भी हो जाता है। गाय चाटती है उसको, आप चाटिए अपने बच्चे को, हम देखें खड़ा हो जाए तो। और फिर कुछ मालिक लोग आके बोलते हैं मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। गाय भैंस के बच्चे होते हैं, उनको बेचारों ज्ञान नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे को पैदा कर दीजिए, मान लीजिए बड़ा भी हो गया, ज्ञान नहीं दिया तो वो और जानवर से बदतर जानवर है। तो पहले तो उसका शरीर ठीक करो, फिर उसका मन ठीक करो ज्ञान दे करके। शिक्षा व्यवस्था ना हो, उसको जंगल में डाल दीजिए, वो भाषा ना सीख पाएगा कभी। जंगल में पैदा कर दीजिए, जंगल में ही छोड़ दीजिए, और 20 साल बाद मिलिए, हुआ हूँ बोलेगा वो आपसे बस। और आपको देख के तुरंत पेट पे चढ़ जाएगा, हुआ ऊपर से करेगा वो। जीवन भर कामना, फिर निराशा, और निराशा को फिर किसी तरीके से छुपाने के लिए प्रेरणा और मोटिवेशन। जीवन दुख ना होता तो ये इतनी बड़ी मोटिवेशन इंडस्ट्री काहे को होती। और ये सेल्फ हेल्प और काउंसलिंग और साइकेट्री और ये काहे के लिए सारे धंधे होते। जीवन दुख ना होता तो। यही तो तथ्य है जो देखना होता है। तथ्य का मतलब होता है नाम पे नहीं जाएंगे, असलियत पता लगाएंगे। नाम तो कुछ भी हो सकता है। जीवन दुख ना होता तो आप जो कुछ भी कर रहे हो बताओ क्यों होता। दूल्हे को शक ना होता कि दुल्हनिया भाग जाएगी तो विवाह क्यों करता। और शक दुख नहीं होता क्या? शक से बड़ा कोई दुख है? आप कहते हो आपको प्रेम है, फिर आप उसके बाद खुजलाने लग जाते हो, शादी कर लेते। सही बात तो ये है कि आपको शक है कि नहीं करोगे ब्याह तो भग जाएगी वो, उसको भी शक है ब्याह नहीं करोगे तुम भग जाओगे। दोनों को एक दूसरे पे शक है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को जंजीर डाल रहे हो। और शक से बड़ा कोई दुख होता है क्या? आपका किसी से 5-7 साल का रिश्ता हो तब भी ब्याह ना करो तो एकदम उसके कान हाथ सब पूरा शरीर के सारे अंग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूर कुछ घपला है। 5 साल का रिश्ता हो गया, इसने शरीर भी मेरा पूरा भोग लिया, अब ब्याह नहीं कर रहा है मतलब दाल में सब काला है, भग जाएगा। इससे बड़ा कोई दुख है ये जो अब शक पैदा हुआ है? और शक तो पैदा होगा ही क्योंकि वो है ही ऐसा, वो सचमुच भग जाएगा।
ब्याह ना हो तो कोई किसी के पास ना रुके, इसीलिए तो शादी की उपयोगिता है। विवाह की संस्था बहुत उपयोग की रही है। लोगों को लगता है मैं विवाह के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं क्या खिलाफ बात करूँ। विवाह की संस्था ना होती तो आप लोग जैसे यहाँ सभ्य तरीके से बैठे हो ऐसे भी ना बैठे होते, इंसान एकदम जानवर बन गया होता। हम ऐसे लोग ही नहीं हैं कि बिना विवाह के हमारा काम चले। इस बात का मुझे अफसोस है, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हमारा काम चल जाएगा विवाह के बिना। विवाह तो मजबूरी है, अनिवार्यता है, विवाह तो होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं उनका विवाह ना करो तो वो दिमाग से पागल हो जाए, किसी तरह तो 30-35 साल यारों दोस्तों के भरोसे निकाल लेंगे, फिर जब सबकी गृहस्थियाँ सज जाएंगी तो उसका विक्षिप्त हो जाएंगे, कहेंगे मैं ही अकेला रह गया, मैं क्या करूं। मेरी समस्या यह है कि हम क्यों ऐसे विक्षिप्त हैं। विवाह तो एक बीमारी की दवाई है, जब तक बीमारी है वो दवाई तो चाहिए होगी। मेरी समस्या ये नहीं है कि दवाई क्यों है, मेरी समस्या है कि बीमारी क्यों है। आप समझते नहीं हो मुझे। अगर बीमारी है तो दवाई चाहिए ना। मैं आपसे पूछता हूं बीमारी ही क्यों है, बुद्ध कह रहे हैं वही बीमारी दुख है। समझ में आ रही है बात। ये सब तथ्य आपको आसपास नहीं दिखाई देते, क्यों दिखाई देंगे। आप जाते हो किसी विवाह उत्सव में, आपका सारा ध्यान तो ये रहता है कि मंच पे चढ़ जाएं और फोटो खिंच जाए। आप वहां पर खड़े होकर के देख थोड़ी पाते हो कि ठीक ठीक क्या चल रहा है। ये दो मनुष्य हैं, उनको अगल बगल बैठा दिया, लाल लाल कपड़े पहना दिए और बैठ गए वहां पे तंबूरा लगा करके, और ये चल क्या रहा है ये आप अपने आप से कभी पूछते हो। नाम हटाओ, नाम वाम तो बहुत भ्रामक चीजें होती हैं। ये सचमुच क्या हो रहा है। ऐसे हो जाओ जैसे किसी और गोले से आए हो, आपको नहीं पता, आपको कोई नाम कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, आपने अभी अभी लैंड करा है सीधे वहीं पे बैंकेट हॉल में, खट से अभी बाहर आपका यूएफओ खड़ा हुआ है पार्किंग में, और वहां से आप सीधे आ गए हो और वहां आप देख रहे हो ये दो ऊपर बैठा दिए गए हैं। तो आप क्या पूछोगे अपने आप से, वो पूछा करो ना। पर आपको पहले ही सब कुछ पता होता है, तो इसलिए जो जीवन के सीधे साधे तथ्य होते हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देते। और आपको बता दे तो आपको अचरज भी होता है, गुस्सा भी आता है। आप कहते क्या बोल दिया, ऐसे बोल दिया, क्यों बोल दिया। अरे क्या बोल दिया, जो है वही बोल दिया। कितने ही प्रेम प्रसंग इसी बात पे टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं, कि वो बोल रहा है ब्याह ब्याह कर लो, वो बोल रही है कि नहीं अभी मुझे और पढ़ना है 3 साल बाद, वो बोलता है मैं 3 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। कई बार वो बोलती है ब्याह कर लो, वो बोलता है मेरे घर वाले अभी कह रहे हैं कि तुम अभी 3 साल के बाद, वो कहती है मैं 3 साल इंतजार नहीं कर सकती। और ये प्रेम प्रसंग टूटा और 3 महीने के अंदर इनकी डोली उठ जाती है। ये कौन सा प्रेम था, कौन सा प्रेम था। जीवन दुख है कि नहीं। और जीवन दुख क्या सिर्फ इस प्रसंग के टूटने के बाद है, या उससे पहले भी रहा होगा। पहले भी रहा होगा पर दोनों को दिखाई नहीं दे रहा था। तब दोनों को लगता था अभी तो बढ़िया स्वीट अफेयर चल रहा है। वो स्वीट अफेयर भी बिटर ही था, पर तुम्हें तब दिख नहीं रही थी वो बिटरनेस। एक बार वो था ना, उसका वीडियो भी था, लोगों को बड़ा बोले क्यों दुखी है, मैं ब्रेकअप हो गया। मैं कहा दुखी इसलिए कि ब्रेकअप हो गया, या दुखी इस बात पे है कि तेरा हिचअप हुआ था। एक दुख तो ये है कि टूट गया, और एक दुख ये है कि जुड़ाई क्यों था। सही दुख उठाना, अगर दुखी होना भी है तो सही दुख पकड़। अहम जब पैदा होता है तो सारे काम ही कैसे करता है, कैसे करता है, बीमारी वाले। अपने आप को क्या मान के पैदा हुआ है, अपूर्ण हो। वो भोजन थोड़ी ही करता है, वो दवाई की डोज लेता है। उस डोज को भोग बोलता है। और कैसी दवाई की डोज, कि जैसे कोई एकदम पगला, उसकी बीमारी क्या है, मानसिक पागल विक्षिप्त है वो, और वो दवाई की दुकान पे जाता है और जो कुछ मिल रहा है सब कुछ अपना खा पी के कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। दिमाग का रोगी है और दस्त की दवाई खा रहा है। ये दुनिया कैसी है ये जानने के लिए मैं फिल्में देखता हूँ बीच बीच में। कल मैंने फुकरे देखी, मैं बहुत सोच में पड़ गया, बहुत विचार करा मैंने पिक्चर देखने के बाद।
मैंने कहा ये कहीं से भी कल्पना नहीं है, ये जो दिखाया गया है ये यथार्थ है। सचमुच दिल्ली ऐसी ही है और दिल्ली वाले ऐसे ही हैं। ये तो ट्रेजेडी है, इसमें किसी की कोई कल्पना नहीं है। सचमुच लोग ऐसे ही हैं जैसे ये दिखाए गए। और ये बात तो ट्रेजिक है, ये रोने की बात होनी चाहिए कि ऐसे किरदार सचमुच अस्तित्व में हैं, क्योंकि वैसे लोग हैं, वैसे ही लोग हैं। हम इस पे हंस कैसे सकते हैं? वो जो पर्दे पे वो तो हम हैं, सचमुच हम वैसे ही हैं, उतने ही मूर्ख। वो कैरिकेचर था वो जो पर्दे पे दिखाया जा रहा था, और हम हैं कैरिकेचर। जीवन दुख के अलावा क्या है? अगर आप देख पाए तो जो आपको कॉमेडी के तौर पे भी दिखाई दिया जा रहा है वो भी है दुख ही। हंस कैसे सकते हो उस पे? हंस भी लो, हंसने में क्या जाता है? दुख नहीं है जीवन, क्या है? उन्हें एक का नाम था हन्नी, एक का नाम था चूचा। तो एक एच है एक सी है, बोलते हम दोनों मिल गए तो हाइड्रोकार्बन बन गया। तो एक पेशाब करता है, एक पसीना निकालता है, दोनों को मिला देते हैं, बोलते हैं पेट्रोल है, और उस पेट्रोल को बेचना शुरू कर देते हैं। हास्य बहुत ऊंची बात होती है, बहुत ऊंची बात होती है। जब हास्य का स्तर ऐसा हो गया हो तो फिर हम कैसे होंगे? हास्य तो एक कला होती है। विट बहुत बड़ी बात है, विट। और उसकी जगह ये स्तर हो गया हो, जबकि एक खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, एक खड़ा होकर पसीना निचोड़ रहा है, एक खड़ा होकर के उसमें तीली फेंक रहा है, तो पेट्रोल बन गया, आग लग गई। जब हास्य का ये स्तर है तो बताओ जीवन दुख है कि नहीं है? कॉमेडी तो बहुत ऊंची बात होनी चाहिए। जिन चीजों पे तंज कसा जाना चाहिए, जिन चीजों पे बात होनी चाहिए, वो बातें होनी चाहिए ना। मुझे हरिशंकर परसाई याद आते हैं, जाके देखो वहां पे तो पता चलेगा। श्रीलाल शुक्ल याद आते हैं, राग दरबारी पढ़िए, मजाक उसको बोलते हैं। आपको जानना है कि हंसना किन चीजों पे चाहिए, तो आप जाइए, कहते रहो, परसाई जी के पास जाइए, श्रीलाल शुक्ल के पास जाइए, आपको पता चलेगा हंसना किन बातों पे चाहिए। और एक ये हाइड्रोकार्बन हो गया। और वो हाइड्रोकार्बन कैसे बना था? बोलो उसने हीरा खा लिया था, तो हीरा उसके पेट में था, तो उस हीरे के कारण जो वो अब पेशाब करता था, वो पेशाब ऐसी हो गई थी जैसे धरती के अंदर से फॉसिल फ्यूल निकल रहा हो, क्योंकि पेट में उसके हीरा था ना। ये तर्क है, आपको इस पे हंसना है। यू आर सपोज टू लाफ, आप हंसें। दुख नहीं है जीवन, क्या है? यहां पर कॉमेडी में भी ट्रेजेडी है, उसको क्या बोलें? शेक्सपियर के नाटकों में कुछ विदूषक होते हैं, वो जिन चीज़ों पे आपको हंसा भी रहे होते हैं ना, वहाँ भी कुछ ऐसी बात होती है कि वो हंसी भी एक स्तर ले लेती है, एक ऊंचाई ले लेती है। वो हंसा हंसा के आपको कुछ बता जाते हैं। खोखली हंसी नहीं होती वो। उस हंसी के पीछे भी जीवन के दुख का स्वीकार होता है। वो हंसी भी आपको उठाती है। एक हंसी होती है जो और गिरा देती है। पिक्चर हिट है, देखिए। मैंने उसके पहले 2 हिस्से देखे नहीं है, तीसरा आया है, देखा था। आप गंभीर हो गए, क्या हो गया? यू आर सपोज टू लाफ, हंसो, हा 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 करके हंसो, जोर से हंसो। सेटायर बहुत बड़ी विधा होती है। सेटायर, विट, ह्यूमर, ये हल्की बातें नहीं होती। ये जो समाज के अग्रणी चिंतक विचारक होते हैं, ये उनके क्षेत्र होते हैं, ये उनके प्रेरोगेटिव हैं कि वही कर सकते हैं ये काम। विट के लिए बहुत
तीक्ष्ण मेधा चाहिए, बहुत गहरी समझ चाहिए, तब आप विटी हो सकते हो। विट एक बात होती है और बिना बात के मूर्खता की, जैसे गधा रेख रहा हो वैसे हंसना, क्या रखा उसमें? आनंद एक प्रकार की खुशी ही है, और वो बहुत ऊंची खुशी है, उसको आनंद बोलते हैं। द हाईएस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विदाउट अ सेकेंड। हैप्पीनेस सेकेंड मतलब जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसके जो अद्वितीय है। हैप्पीनेस विदाउट एन एंड, हैप्पीनेस विदाउट अ कॉज, उसको आनंद बोलते हैं। वो एक चीज होती है। और बाकी जीवन के दुख को छुपाने के लिए झूठ मूठ की हंसी खड़ी कर लो, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। अध्यात्म होता है ताकि आप इस गिरी हुई हंसी से उठ करके मस्त आनंद में प्रवेश कर सकें। परसाई जी हिंदी के लेखक, तो उनसे किसी ने एक बार जाके बोला होगा, हिंदी दिवस है आपने लिखा नहीं कुछ। तो बोलते हैं किसी को थानेदार दिवस बनाते नहीं सुना आज तक। बस आशय उनका यह था कि जो बलहीन दुर्बल होता है उसी का दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाने का मतलब ही है कि हिंदी बहुत कमज़ोर है। तो बोले किसी को थानेदार दिवस मनाते तो नहीं सुना आज तक। अब हंसा भी दिया और कुछ समझा भी दिया। और अगर सचमुच बुक्का फाड़ के हंसना हो तो राग दरबारी पढ़ लेना। हंस भी लोगे खूब और जीवन की समझ भी आ जाएगी। अंग्रेजी में मेरे बहुत प्रिय, नाम ही नहीं याद आ रहा उनका, किताबें सब कमरे में भी रखी हुई हैं, कॉलेज के दिनों में पढ़ता था तब से देखा भी नहीं है। जीवन दुख है, ये आपको इसीलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि हमने झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख बोल रहे हैं। दुख को सुख बोलना शुरू कर देते हैं तो दुख कहां से दिखाई दे। झूठे सुख को सुख कहे और मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद।